हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मेरे चैनल क्रिएटिव रीना आप सबको स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक टेबल रनर लेकर आई हूँ। देखिए कुछ इस तरह से है। ये बहुत सिंपल सा डिजाइन है, कोई भी इसको आसानी से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें 3 कलर इस्तेमाल किया और आपको अगर इसको बढ़ाना है तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। किस तरह से बढ़ाना है वो भी मैं बताई हूँ। तो इस तरह से मैं पूरा कंप्लीट किया है। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, कमेंट शेयर लाइक करिए। और चलिए मेरा ये जो डिजाइन है देख लेते हैं मैं किस तरह से इसको बनाए हैं। कि पहले हम ये कलर लिया है, पर्पल कलर लिया है। इसमें हम चेन बनाएंगे। पहले हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए यहाँ पे हम टोटल 70 मतलब 70 हम 1 डबल चेन बना लिया है। इसके ऊपर हम देखिए ये 1 2 3 4 5 चेन हम छोड़ के इसको बनाएंगे। फिर अगले वाले चेन में थोड़ा सा ऐसे फिर जो अगला वाला चेन है इसके अंदर 1 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पे एक चेन, फिर एक चेन यहाँ पे छोड़ के यहाँ पे फिर अगले वाले चेन में 1 डबल क्रोशिया। फिर अगले वाले चेन में 1 डबल क्रोशिया। टोटल हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। एक एक चेन छोड़ देंगे यहाँ पे और एक एक चेन यहाँ पे बनाएंगे। 1 छोड़ देंगे और यहाँ पे बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया। फिर दूसरी वाला चेन है 2 डबल क्रोशिया। फिर तीसरे वाला जो चेन है यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया। फिर 1 चेन ले लेंगे और एक चेन यहाँ का छोड़ देंगे। फिर अगले वाले चेन में हम 1 डबल क्रोशिया। फिर दूसरे वाले चेन में 2 डबल क्रोशिया। देखिए यहाँ पे फिर 1 चेन और फिर ये एक चेन छोड़ के 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया। फिर 1 चेन, फिर ये वाला अगले वाला ये जो चेन है ये छोड़ के इस राउंड को हम कंप्लीट करेंगे। इस तरह से एक चेन और यहाँ पे एक चेन छोड़ के एक चेन हम यहाँ पे ले लिया है। ये 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पे एक चेन छोड़ के यहाँ पे बनाना है। तो ऐसे इसको कंप्लीट करेंगे। इस तरह से इसको कंप्लीट करेंगे। देखिए टोटल हम इस तरह से बना लिया है। यहाँ पे हम टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हमारे ये बना के कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे 1 चेन लेंगे और देखिए एक छोड़ के फिर 1 2 3 चेन और इसी में हम बनाएंगे इस तरह से। देखिए
4 डबल क्रोशिया, 2 चेन, यहाँ पे भी 4 डबल क्रोशिया। इस तरह से फिर हम 1 2 चेन लेंगे, यहाँ पे हम बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया, देखिए यहाँ पे हम 2 चेन नहीं लेंगे, 1 चेन लेंगे। फोर डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे, 3 4। देखिए ये मेरा जो ऊन है ये थोड़ा सा बारीक है, आप इसमें 3 3 भी बना सकते हैं। फिर 1 चेन, अगले वाले में 4 डबल क्रोशिया, 3 4, फिर 1 चेन, फिर ये अगले वाले में 4 डबल क्रोशिया, 1 चेन और फिर अगले वाले में 4 डबल क्रोशिया। इस तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया हम बना लिया। उसके बाद हम यहाँ पे 1 चेन और देखिए यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाए थे और यहाँ पे एक चेन लेके बनाए थे, तो ये इसके अंदर हम बना लेंगे 4 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पे 1 2 चेन लेंगे, क्योंकि ये हमारा राउंड घूम रहा है तो इसलिए यहाँ पे 2 चेन है, बाकी यहाँ पे 1 1 चेन डालेंगे, 2 चेन और इसके अंदर फिर से 4 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 चेन डालेंगे और फिर से यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो हमारे ये कोना बन जाएंगे। यहाँ पे देखिए 4 डबल क्रोशिया इस तरह से, फिर हम 1 चेन लेंगे, यहाँ पे ये दोनों में हम 2 2 चेन लिया, और फिर से हम ये 4 डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर अगले वाले में 4 डबल क्रोशिया, ये 4 1 चेन। तो देखिए ऐसे हम कंप्लीट करेंगे यहाँ तक। देखिए 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पे हम 1 2 चेन डालेंगे, और देखिए ये जो हमारा 4 डबल क्रोशिया है इसके लास्ट का जो ये फर्स्ट का जो चेन है यहाँ पे हम इसको जॉइंट कर देंगे इस तरह से। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 चेन लेंगे और वापस इसी में से, इसी के अंदर से हम
4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 चेन, फिर इसी के अंदर से देखिए, इसके अंदर से ही हम 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 3 4 डबल क्रोशिया हो गए कि इस तरह से। फिर हम यहाँ पे 1 चेन डालेंगे और यहाँ पे जो है देखिए, यहाँ पे हम बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया। फिर 2 चेन, फिर 4 डबल क्रोशिया, 2 3 4 इस तरह से। तो यहाँ पे फिर हम 1 चेन डालेंगे, 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए कुछ इस तरह से ये बनाएंगे। फिर हम 1 चेन और यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया ऐसे कंप्लीट कर लेंगे इसको। वन चेन, 4 डबल क्रोशिया। देखिए मेरा ऊन बारीक है इसलिए मैं 4 डबल क्रोशिया बना रहे हैं। आपके ऊन अगर मोटे हैं तो आप 3 डबल क्रोशिया बनाइएगा। इस तरह से कंप्लीट करना है इस लाइन को। तो हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे फिर हम अब वापस आ गए हैं। फिर हम 1 2 चेन लेंगे और यहाँ पे फिर से हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी के अंदर। फिर 1 चेन और फिर यहाँ पे हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये वाला जो गैप है, फोर डबल क्रोशिया। फिर से हम यहाँ पे 2 चेन लेंगे और फिर से यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हो जाएंगे। 2 3 4 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन, फिर से इस तरह से हम फिर 1 चेन और इस वाला गैप में 4 डबल क्रोशिया। फ्रेंड्स देखिए कुछ इस तरह से हमारा ये राउंड कंप्लीट करना है। तो यहाँ तक हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं 4 डबल क्रोशिया बना लिया है और एक चेन यहाँ पे डालेंगे। और देखिए यहाँ पे जो है ये लास्ट का जो चेन है हम इसको यहीं पे जॉइंट कर देंगे इस तरह से। फिर हम ये जो चेन है इसके अंदर से स्लिप स्टिच ले लेंगे इस तरह से। फिर बीच में हम आ जाएंगे। देखिए इसके बीच में हम 1 2 3 चेन लेंगे और यहीं पे फिर से हम 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फोर डबल क्रोशिया बना लिया है
देखिए इसके अंदर हमारा 2 इस तरह से 8 बना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम 8 बना लेंगे। पहले हम 4 बना लिया, उसके बाद 2 चेन डाल देंगे और यहाँ पे फिर से यहाँ पे हम 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो हमारा टोटल 8 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। ये डबल क्रोशिया हो गया। फिर यहाँ पे 1 चेन डाल के देखिए इसके बीच में हम 1 बना देंगे। यहाँ पे 1 मतलब हमारा 4 डबल क्रोशिया यहाँ पे एक बीच में बन जाएंगे। इस तरह से फिर यहाँ पे 1 2 चेन डालेंगे। यहाँ पे 1 चेन डाला, तो यहाँ पे भी 1 चेन डाल के ये वाला गैप में हम 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। पहले 3 4 डबल क्रोशिया और यहाँ पे 1 2 चेन डाल देंगे और इसी के अंदर फिर से 4 डबल क्रोशिया। टोटल हमारा 8 डबल क्रोशिया दोनों तरफ हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 4, बीच में 1 और ये 4 4 4 8 और यहाँ पे भी 4 4 8 और फिर से हम क्या करेंगे, 1 चेन डालेंगे और ये गैप जो है यहाँ पे फिर से 4 डबल क्रोशिया हम बनाते हुए पूरा लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। फोर डबल क्रोशिया, 1 चेन और फिर ये वाला जो गैप है यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया। फिर 1 चेन और फिर यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया। तो फ्रेंड्स इस लाइन को हम ऐसे ही कंप्लीट करते हुए जाएंगे। तो देखिए इस तरह से ये लाइन को भी हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे यहाँ तक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे मेरा ये 4 4 8 का बना है, उसी तरह से यहाँ पे फिर से हम 8 बनाएंगे, यहाँ पे 1 बनाएंगे, फिर यहाँ पे 8 बनाएंगे। तो ये लाइन हमारा इस तरह से मैं यहाँ पे लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे आ गए हैं। फिर हम यहाँ पे 1 चेन लेंगे और यहाँ पे जो गैप है इस तरह से इसको फिर से हम 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फोर डबल क्रोशिया और यहाँ पे 1 2 चेन डाल के फिर से यहीं पे 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 2 3 4 डबल क्रोशिया और फिर 1 चेन और यहाँ पे गैप है, यहाँ पे हम 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। थ्री 4 फिर हम 1 चेन डालेंगे और यहाँ पे फिर से हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 चेन डालेंगे और ये यहाँ पे फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से आपको पता चल रहा होगा। ये देखिए ये कोन जा रहा है और यहाँ से और यहाँ पे एक शुरुआत हुआ, फिर बाद में फिर यहाँ पे इसे बांधते हुए जाएंगे। फिर यहाँ पे 1 चेन डाल देंगे और फिर आगे वाले चेन में हम 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 2 3 4 फिर यहाँ पे हम बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया।
चेन, फोर डबल क्रोशिया। तो फ्रेंड्स इस तरह से इस राउंड को हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हम पूरा कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो 4 का 8 मैंने बनाया है, ये देखिए दोनों कोण अभी पता चल रहा है। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे धागा को से स्लिप लेके बीच में लाना है। फिर यहाँ पे लेके आए हैं, फिर यहाँ से फिर 1 2 3 चेन ले लेंगे और यहाँ से फिर शुरुआत हमारा हो जाएगा। ओके, ऐसे फिर हम 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे और मैं यहाँ पे 2 चेन ले लेंगे और फिर से यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया, वन चेन और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 बनाया था, इसके बीच में एक बन जाएंगे 4 डबल क्रोशिया का। फोर्थ टाइम बना लेंगे और बीच में ये देखिए 1 चेन डाल लेंगे और यहाँ पे फिर हम 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 2 3 4 और फिर 1 चेन डाल लेंगे और ये बीच में हम आ जाएंगे और यहाँ पे हम फिर से 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 3 4 डबल क्रोशिया और 1 2 चेन डाल लेंगे। फिर से यहाँ पे उसी पे हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 और ये 4, फिर हम 1 चेन डाल के और ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे इसी तरह से हम कंप्लीट कर लेंगे। 4 डबल क्रोशिया 1 चेन 4 डबल क्रोशिया, तो ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स आपको जितना आपको बढ़ाना है तो मैं इसको अपने हिसाब से अपना ये राउंड को पूरा घुमा लेंगे। देखिए ये राउंड को हम पूरा इस तरह से घुमा लेंगे। एक कोना पे जगह पे आपको ये 8 डबल क्रोशिया बनाना है और ये देखिए यहाँ पे भी हम 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पे भी 8 डबल क्रोशिया और यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से ये पूरा हमारा चौकोर शेप में बनाना है। तो इसको हम पूरा बना के कंप्लीट कर लेंगे, इसी तरह से हम बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम ग्रीन कलर का ये कंप्लीट कर लिया है, इतना कंप्लीट कर लिया है। इसमें मैं लाइन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9, ये वाला छोड़ के 9 लाइन हम कंप्लीट कर लिया है। बीच में हम कलर चेंज करेंगे इस तरह से। यहाँ पे हम 3 चेन लेंगे। जिस तरह से मैं पर्पल कलर का डिजाइन बनाई हूँ इसी तरह से ये भी हम बनाएंगे। 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पे 2 चेन लेंगे, फिर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पे 1 चेन आगे में, देखिए 4 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन, फिर अगले में 4 डबल क्रोशिया। तो ऐसे ही लाइन को हम कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। देखिए इस तरह से हम पूरा कंप्लीट करेंगे राउंड को। फ्रेंड्स ये कंप्लीट करने के बाद देखिए सेम मैंने 2 कलर का इसमें डिजाइन बना लिया है। उसके बाद हम पर्पल कलर से डिजाइन बनाएंगे। देखिए कुछ इस तरह से है,
देखिए शुरू यहाँ से हम कर लिया है। यहाँ पे जैसे 4 4 8 डबल क्रोशिया का डिजाइन है, यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया 4 पहले बना लिया। ये इस तरह से चेन बना लिया। देखिए किस तरह से पहले हम 3 का चेन लिया, फिर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 चेन लेंगे और ये जो हमारा ये चेन है यहाँ पे इसको डाल लेंगे। फिर हम 1 2 3 टोटल हमारा ये 5 डबल क्रोशिया है। फिर इस तरह से फिर यहाँ पे 1 2 3 चेन, 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 4 चेन और इस आगे का जो चेन है यहाँ पे हम क्रोशिया को इस तरह से डाल के फिर 1 2 3 फिर यहाँ पे हम डाल के सेम डिजाइन 1 2 3 चेन, 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर 1 2 3 4 चेन, आगे का जो चेन है यहाँ पे हम इसको जॉइंट कर देंगे और यहाँ पे फिर से हम 1 डबल क्रोशिया 2 3 बना लेंगे और यहाँ पे इसको जॉइन कर देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से मेरा ये जो डिजाइन है ये हम कंप्लीट कर लेंगे पूरा में। देखिए यहाँ पे जो हमारा 8 8 था यहाँ पे इस तरह से डाल लेंगे, फिर 1 2 3 यहाँ पे हम 2 3 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर हम यहाँ पे 1 2 3 4 चेन और यहाँ पे इसको डाल देंगे। फिर से हम यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 3 4 डबल क्रोशिया हो गया और इसको यहाँ पे हम जॉइन कर देंगे। इस तरह से कुछ बन के रेडी हो जाएंगे। फिर से हम ऐसे 1 2 3 से शुरुआत फिर से इस तरह से बनाए पूरा हम कंप्लीट कर लेंगे। फ्रेंड्स देखिए ऐसे मैं पूरा कंप्लीट कर लिया है। अभी हम ये बीच का हम बना के आपको दिखाएंगे। इसमें तो पहले हम ग्रीन कलर का धागा लेंगे, ऐसे नॉट लगा लेंगे
और यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 6 7 चेन लेंगे और ये देखिए बीच में लास्ट का चेन में इसको राउंड बना लेंगे। उसके बाद 1 2 3 चेन, देखिए 1 डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से पूरा राउंड हम इसमें भर लेंगे। ये राउंड के अंदर जैसे 1 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लेंगे इसके अंदर से। देखिए राउंड बनाने के बाद यहाँ पे हम इस तरह से दो दो करके 1 डबल क्रोशिया, ये जो चेन है इसके अंदर से 2 बार हम 1 डबल क्रोशिया, ये फर्स्ट ये वाला जो चेन है इसके अंदर से 1 बार, फिर 2 बार, फिर अगले वाले चेन में 1 बार, फिर 2, फिर ये 1 बार, फिर 2 बार। इस तरह से इस राउंड को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये राउंड हम कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम पर्पल कलर का धागा ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे हम धागा को डाल लेंगे। यहाँ पे 1 2 3 चेन, ये जो चेन है इसके अंदर से हम धागा निकाल के 1 डबल क्रोशिया, देखिए हर एक चेन के अंदर फिर से यहाँ पे हम 1 डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। जो चेन है इसके अंदर से देखिए कहीं कहीं मतलब एक छोड़ के एक में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे यहाँ पे 2 बना लिया, यहाँ पे देखिए एक चेन के अंदर 1 बार हम बनाएंगे, फिर अगले वाले में 2 बार बनाएंगे। फिर अगले वाले में 1 बार बनाएंगे, फिर 2 बार बनाएंगे। इस तरह से लाइन को हम कंप्लीट कर लेंगे। और ये वाला राउंड आप अपने हिसाब से बनाइएगा। अब जितना बड़ा टेबल मैट बनाएंगे उसी के ऊपर रखना है, तो आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं इसको। तो इस तरह से देखिए मैं ये राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड देखिए एक राउंड कंप्लीट कर लिया है। अभी हम यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 हम डबल क्रोशिया बना लिया है। फिर ये 2 राउंड हम कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे फिर से हम एक के अंदर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 4 डबल क्रोशिया 1 चेन, देखिए 1 2 3 चेन छोड़ के 4 में हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 में हम बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया। तो देखिए ये हम 4 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पे फिर देखिए हम येलो कलर का धागा ले लेंगे और यहाँ पे 1 चेन डालेंगे और यहाँ पे फिर से हम 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए तो फ्रेंड्स इस तरह से इसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। 1 चेन डालेंगे और देखिए हर एक जगह में ऐसे बनाते टाइम अगर आपकी एक चेन में आपका फोल्ड हो रहा है तो आप इसमें 2 चेन लेके भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं इसको 1 चेन लेके बना लेंगे। 1 चेन, तो इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स
इसको हम कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3 4। यहाँ पे बीच में हम डाल देंगे और यहाँ पे फिर 1 2 3, फिर यहाँ पे हम इसको डाल देंगे, फिर 1 2 3 चेन, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम इस कलर का बनाएंगे, सॉरी, यहाँ पे ये हम यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे कहीं से भी इसको शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पे हम ग्रीन कलर का फिर से जॉइन करके ये वाला जो हम डिजाइन बनाए हैं, ये सेम इसी को हम फॉलो करके पूरा कंप्लीट कर लेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम एक धागा वन टू, सॉरी यार, धागा ऐसे लेंगे, फिर 1 2 3 चेन, और यहाँ पे देखिए 1 2 3 का यहाँ पे बनाएंगे, ऐसे मोड़ देंगे, 1 2, यहाँ पे 2 बनाएंगे और यहाँ पे जॉइन कर देंगे, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 चेन, फिर 1 और फिर 2। तो देखिए इस तरह से हम कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से मैंने फ्लावर्स कंप्लीट करके इसको बीच में हम इस तरह से जॉइन कर दिया है। तो थैंक यू फ्रेंड्स मेरे वीडियो देखने के लिए।